नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम दिल्ली में घूम रहे हैं, चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और क्या मुद्दा होगा इनका वोट करने का। इसी सिलसिले में हम जनकपुर में हैं, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर ये लोग वोट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा, क्या नाम है आपका? मैं कोमिला पसरीचा हूँ। क्या कहना चाहेंगी? दिल्ली में चुनाव की तारीख का घोषणा भी हो चुकी है, 5 तारीख को वोटिंग भी है, तो महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाओं ने पूरा ठान रखा है इस बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आना है। अच्छा। ठीक है, पिछले 10 साल से जो दिल्ली के हाल हो रखे हैं, और अगर हम पिछला देखें तो आप पंजाब में जाके देखिए जो बुरा हाल हो रखा है। वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, घर घर नशा बिक रहा है। 1000 रुपये देने की बात हुई थी, 1000 रुपये तो एक महीने नहीं दिए गए, लेकिन नशा पहले दिन से शुरू कर दिया गया। तो पंजाब को भी हालत ख़राब कर चुके हैं, दिल्ली में पिछले 10 साल से हालत ख़राब है। तो अब दिल्ली के अंदर तो इनको भगाना है। दिल्ली का हालत कैसे खराब है? दिल्ली का आप देखिए, आप ना तो सीवर सही, ठीक है, ना सड़कें सही, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है वो किसी को नहीं पता लगता है। सीवर है तो सीवर बह रहे हैं। आप किसी भी क्लस्टर एरिया में चले जाइए तो वहाँ पता लगता है, लेकिन क्या है, दिल्ली के अंदर पूरा ही क्लस्टर एरिया बना हुआ है। लगता ही नहीं कि हम राजधानी में रह रहे हैं। किसी टाइम पर नाम होता था कि हम दिल्ली राजधानी के अंदर रहते हैं, हमारे परिवार वाले भी आते थे तो खुश होते थे। आज हमारे परिवार के दूसरे लोग रहते हैं, कहते दिल्ली छोड़ो, दिल्ली से बाहर आ जाओ। आज यूपी देखिए आप, जो योगी जी ने वहाँ पे यूपी में कर दिया है, मेरे ख्याल से जैसा सीएम वो है वैसा सीएम अगर पूरी हो जाए देश के अंदर तो हर राज्य सुधर जाए। तो दिल्ली को भी हमने वैसा बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने, लोगों ने सपना देखा था केजरीवाल आएंगे, दिल्ली को सुधारेंगे, देश को सुधारेंगे, नई राजनीति लेके आएंगे, लेकिन क्या उन्होंने काम नहीं किया 10 सालों में दिल्ली में? आप खुद देखिए, 10 साल में बता दीजिए एक भी नया काम, कोई नया एक स्कूल, आप एक कोई नया स्कूल बता दीजिए, कोई नया फ्लाईओवर बता दीजिए। जिस काम के लिए वो आए थे, लोकपाल बिल के लिए, उन्होंने उस बात को नहीं छेड़ा। ठीक है, कांग्रेस के लिए उन्होंने बात करी थी, कांग्रेस के लिए नया पन्ने बना करके लेके आए थे शीला दीक्षित के लिए, 13 एसी लगे हुए हैं, ये है वो है, और आज अपने लिए क्या किया, पूरा शीश महल बना करके खड़ा किया उन्होंने। तो इस आदमी के ऊपर क्या विश्वास करेंगे? और महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी इसके ऊपर, कि महिलाओं को तो बहुत ही धोखा मिला है। सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं है, अपनी बीवियों के ऊपर कुत्ते छुड़वाते। ठीक है, स्वाति मालीवाल का हाल देख लीजिए, उन्हीं की सांसद, राज्यसभा की सांसद है ना, क्या हाल किया। अगर वो उस टाइम वहाँ बच के ना निकलती तो शायद उनका हाल बुरा होता। और कुछ नहीं पता हमें कि अंदर कुछ किया हो, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस औरत से पूछिए जिसके साथ हाल बुरा हुआ था। तो हमें वैसा हाल नहीं करना है दिल्ली के अंदर। और आपको भी पता है कि ये हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, ये मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों की पार्टी? बिल्कुल। जिन्होंने, देखो एक बात बताइए, आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, मैं मुसलमानों की टोपी नहीं पहनूंगी, लेकिन उसने, जिस आदमी ने मुसलमानों की टोपी पहनी, वो मुसलमानी तो है। हम नहीं पहनते हैं ना वो टोपी, हम तिलकधारी हैं, हम तिलक लगाते हैं अपने माथे के ऊपर, वो तिलक नहीं लगाता है, वो टोपी पहनता है। तो क्या है फिर, वो मुसलमानी है ना। तो टोपी पहनते हैं, जनता को टोपी भी पहना रहेगा? बिल्कुल, जनता को टोपी पहना रहा है, जो टोपी पहन के टोपी पहना रहा है। अच्छा। 10 साल पहले जो बात करके वो आए थे, अन्ना हजारे के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके, उस टाइम क्या क्या मंसूबे उन्होंने बुने, ठीक है, उस मंसूबों पे एक भी वो खरे नहीं उतरे हैं। अच्छा। हाँ। तो जो सोच के आए थे वो उन्होंने किया ही नहीं, और उस टाइम जनता ने भी उनका बहुत साथ दिया। अच्छा। ठीक है, एक एक बंदा उनका कि हाँ शायद कुछ नई राजनीति होगी, कुछ बदलाव होगा। वो बदलाव, वो जो कांग्रेस को गालियां दे रहा था, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठता है। लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने गठबंधन किया। ठीक है, अब भी वो गए थे राहुल गांधी के साथ मिलने के लिए, विलय करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया ना, वरना आज भी उनका गठबंधन होता। तो इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी भी चुनाव के बाद अगर इनकी सीटें नहीं, अगर क्या आएगी ही नहीं, मुझे बातों सीटें, अगर कांग्रेस ने कुछ निकाली ना तो ये आपस में गठबंधन करने की सोचेंगे। तो ये तो बुआ भतीजे की सरकार चल रही है यहाँ दिल्ली के अंदर भी। दिल्ली के अंदर भी। तो आपको भरोसा सिर्फ बीजेपी पे है? बिल्कुल जी, भारतीय जनता ने ऐसा क्या करके दिखाया है कि भरोसा बीजेपी पे है? जिनका राजा बढ़िया होता है ना, वो प्रजा बढ़िया होती है। तो हमारा राजा है मोदी। अच्छा। तो हमारे मोदी जी ने जो देश के अंदर किया है ना, वो कोई राजा, देखिए आप ये देखिए, पिछले चुनाव उसमें चले जाइए आप, किसी भी प्रधानमंत्री के आगे रेड कार्पेट नहीं बिछता था। आज हमारे मोदी जी जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, रेड कार्पेट बिछता है, बताइए। और आज तक रिकॉर्ड है, किसी प्रधानमंत्री को, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री को या किसी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हमारे इंडिया के 51 देशों के अध्यक्ष बने हैं हमारे मोदी जी। अच्छा। तो इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी? मैंने कहा ना, जिसका राजा अच्छा वो प्रजा बढ़िया होती है। अच्छा। तो हम अपना ऐसा राजा और अपनी प्रजा और सेनापति वैसे ही बनाना चाहते हैं जैसे मोदी जी हैं। मैं बात करूंगा आपके जनकपुरी विधानसभा की,
तो जनकपुरी में आशीष सूद हैं बीजेपी से और प्रवीण कुमार है आम आदमी पार्टी से। तो प्रवीण कुमार का लगातार आशीष सूद पर आरोप लगा है कि वो बाहरी है, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर से उनको यहाँ पे भेज दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या कहते हैं, क्या किसके साथ? आप देखिए, एक बात बताइए, प्रवीण कुमार जी अपनी बात कीजिए पहले तो। आप लंटर माफिया, आप ही के पुराने विधायक, पूर्व विधायक राजेश ऋषि ये चीज़ खड़े होकर के बोल के गए हैं वो लंटर माफिया है, ठीक है। और आप बात करते हैं आशीष सूद जी की। आशीष सूद जी का घर जनकपुरी में, ठीक है, उनका बचपन ही जनकपुरी में बीता, उनका आज वो इतने साल क्योंकि जनकपुरी में रहे, तो कहाँ से वो बाहर के हैं? आप भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रभार दिया जम्मू कश्मीर का, आज जम्मू कश्मीर सुधरी हुई है। उनको गोवा का दिया, गोवा, तो अब दिल्ली की बारी है ना। दिल्ली में आशीष सूद जी जब यहाँ पर आएंगे अपने जनकपुरी विधानसभा के अंदर, तो उसके बाद देखिए आप कार्यकल्प कैसे कायाकल्प होती है यहाँ की। आप निगम तो संभाल नहीं पाए और अब आप आ गए विधानसभा के लिए। आप तिलक पुल पे आकर के देखिए जो हाल हो रखा है जनकपुरी का। क्या हाल है? आप देखिए वहाँ पे कूड़े की ढेरी, जिस कूड़े की ढेर के ऊपर खड़े होकर के केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं इस कूड़े की ढेरी को ख़त्म करके यहाँ पर ये बना दूंगा, ये बना दूंगा, लंदन पेरिस बनाने की बात हो रही थी। आज क्या है वहाँ पर? कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा है, ठीक है। हर बात के ऊपर धोखा है, झूठ है, फरेब है। केजरीवाल का दूसरा नाम ही फरेब है। फरेब है। अच्छा, लेकिन प्रवीण कुमार तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो आशीष सूद हैं वो ठंडी के टाइम पे पहुंच जाते हैं गोवा छुट्टी मनाने के लिए और गर्मी के टाइम पहुंच जाते हैं कश्मीर में छुट्टी मनाने के लिए। यहाँ पे क्या जरूरत है उनकी? आप एक बात बताइए, क्यों नहीं जरूरत है? अगर प्रवीण कुमार जी को बिठा दीजिए ताकि वो सारा लेंटर माफिया जो सिर्फ अभी तक एक जगह स्थित था वो पूरी जनकपुरी विधानसभा के अंदर फैल जाए। या हम लोग कहें कि हमने उन लोगों को, टोपी वालों को अपने सर के ऊपर बिठाना है, हम उनको नहीं चाहते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती वो लोग गलत है, लेकिन ये राजनीति के कीड़े जो हैं ना, ये गलत करते हैं उनको। आप एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने जब से आई, आने के बाद उन्होंने मदरसों में उन लोगों को उन्होंने तनख्वाह दी 45,000 रुपये। 10 सालों से उनको हिंदू याद नहीं आ रहे थे, मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथी याद नहीं आ रहे थे। आज जब उनके ऊपर ये बात आई कि हाँ भाई इन लोगों को हमें वोट नहीं मिलेगा, तो आज वो उन्होंने 18,000 रुपये महीना उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो क्या पंडित पहले नहीं थे? पेट तो उनका तब भी था और पेट आज भी है। और पिछले 7 साल पहले हमारे पूर्व सांसद परवेश वर्मा जी ने इस बात को उठाया था कि मंदिरों में भी, और हमारे बड़े बड़े बोर्ड लगवाए गए थे मंदिरों के बाहर कि हमें भी तनख्वाह दी जाए। 45,000 रुपये उनको देते हैं, अब हमें आधी दे दीजिए। तो उन्होंने तो तब भी नहीं दी। तो आज किस लिए याद आ गई? आज ग्रंथी भी याद आ गए, आज पंडित भी याद आ गए। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि आपके दिल्ली में और जनकपुरी में वही नारा है, कामयाब आएगा, होगा जो नारा मोदी ने लगाया था कि एक है तो सेफ है, योगी जी ने बोला था कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अच्छा, ठीक है। तो हमें एकता दिखानी है अपनी, और इस बारी हम लोग दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और भारी बहुमत से आएंगे। और सारी 70 के अंदर आपको मैं बता देती हूँ, 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आम आदमी पार्टी क्या करेगी, केजरीवाल क्या करेंगे, घर जाएंगे ना, घर जाएंगे, जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। हिसार, उसको हिसार भेजिए। अच्छा। केजरीवाल को हिसार भी, वैसे तो अभी तो खैर वो अभी जमानत पे बाहर है, वो वापस अंदर जाएगा। अभी उनका एक और गया ना नुमाइंदा अंदर, नरेश बाल्यान। ऐसे रंगदारी के लोग बाहर अगर रहेंगे तो हम लोगों का क्या हाल होगा, सोचिए आप। अच्छा। तो हमें रंगदारी लोगों के बीच में नहीं रहना है। अच्छा। नरेश बाल्यान का जो हाल है वही धीरे धीरे सभी का होगा। अच्छा। तो लग रहा है बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी, बहुमत से आएगी, बिल्कुल आएगी। आपके पास आ रहा हूं, क्या नाम है आपका? मेरा कविता। कविता जी, क्या कहना चाहेंगी आप? वोट करने जाएंगी, यहाँ पे आशीष सूद हैं और प्रवीण कुमार है आम आदमी पार्टी से। तो आशीष सूद पे आरोप लगा रहा है कि वो लिंटर माफिया हैं, माफिया बोल रहे हैं, कश्मीर के बोल रहे हैं, बाहरी बोल रहे हैं। तो किसके साथ आप लोग? आप ये देखिए, कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। आप पुराने परिचित हैं इस कहावत से, और इसके लिए हमें तो कुछ शब्द इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो हमारे यहाँ के पहले विधायक रह चुके हैं, वो इनका परिवार का प्रमुख सदस्य रहा है और है भी अभी, और उसके शब्दों को आप सुन लीजिए। वो अपने ही सिटिंग काउंसलर के लिए क्या वर्डिंग रखता है, वो इन पे गलत उल्टे सीधे आरोप लगाता है, ठीक है। अब वो आरोप वो सत्य साबित भी कर रहा है विधायक। तो हमें जनता को क्या इतना ज्ञान नहीं है कि ये एक ही फैमिली के मेंबर होने के बावजूद ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, जब फैमिली वाले कोई विश्वास नहीं है तो जनता क्या विश्वास करेगी? कोई विश्वास नहीं कर सकती। और दूसरी बात कि हम सनातनी हैं, जो सनातन को लाएगा हम तो उनके साथ खड़े हैं। रही बात मेरे वार्ड के सिटिंग काउंसलर हैं परवीन जी, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ये प्रॉपर सनातनी हैं। अब कहते हैं कि भाई समाज का रंग देख के अपना रंग बदल लीजिए। अब देखा रंग भगवा है तो भगवा पे आ जाइए। किस लिए? क्या उनको अपनी पोजीशन पे विश्वास नहीं है
क्यों, जिस लाइन पे वो चलते हैं उसी पे चल के जीत के दिखाते थे ना। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारी जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हमारी लाडली योजना थी, उन्होंने उठा के अपना 2100 की पर्ची फेंकी, महिलाओं को लोभन पर लोभन दे रहे हैं। किस लिए? आप ये बताइए, 2100 रुपये महिला के लिए क्या वैल्यू रखते हैं? नहीं, 2100 रुपये महिला हमारी सक्षम छोटे से छोटे तबके से लेकर ऊपर तक अपने घर खर्च में से बचा लेती है। तो क्या हमारी सेविंग उस 2100 से बेटर है ना? ईमानदारी की है। हम क्यों भिक्षानु बने? अच्छा। हमें भिक्षा नहीं चाहिए ना, नारियां सक्षम है, उनको सक्षम ही रहने दीजिए। आप एक बात सुनिए, वो प्रलोभन दे रहे हैं, वो प्रलोभन जो देते हैं वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा चाहिए ना देने के लिए, तो वो हम लोगों का ही सारा ये जो टैक्स वगैरह है, ये हमारा ही पैसा उनके ऊपर फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? उसी पैसे को हमारे पास ही रहने दीजिए ना सेव। हम नहीं चाहते कि हमें ऐसा जो पार्षद है, हमें विधायक नहीं चाहिए। और जनकपुरी देखिए, जनकपुरी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इनके यहाँ के पूर्व विधायक थे। आप रोड से शुरू हो जाइए, सीवर से शुरू हो जाइए, पानी से शुरू हो जाइए, और अन्य जो सुविधाएं हैं उनसे शुरू हो जाइए। सबसे बड़ी बात, रोड हमारी जनकपुरी पॉश कॉलोनी कहलाती है, जहाँ हमारे आशीष सूजी रहते हैं। वहाँ पर आपको जगह जगह गहरे गहरे बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। क्यों? क्या ये हमारी भाजपा ने बनाई थी? रोड इनके अंडर थी ना, PWD में, तो इनका विधायक था। तो उस विधायक ने क्या कार्य किया, वो तो फटाक से बड़े बड़े गड्ढों के रूप में जाहिर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप ये देखिए, जब हमारे सूद जी आएंगे, हमारे पास अपनी सरकार। लेकिन ये बताइए कि वो बोल रहे हैं कि आपका बेटा हूँ मैं, जनकपुरी का बेटा हूँ, लोकल हूँ, यहाँ का रहने वाले हूँ, मुझ पर भरोसा करो, जो सीवर की समस्याएं हैं वो चुनाव के पहले ही मैं ठीक कर दूंगा उसको। तो भरोसा नहीं है? भाई साहब, बेटा तो है, कौन कहता बेटा? अब वो पहले एक अच्छा भाई तो बन जाता। जो राजेश ऋषि है वो दोनों भाई तो थे, वो भाई तो सही साबित हुआ नहीं, वो बेटा क्या बनेगा? उससे अपने वार्ड की गलियां तो संभली नहीं। जो पूर्व निगम पार्षद हमारे अभी परिसीमन के बाद में जो ये वार्ड 1 हो गए, उसका मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। मेरा खुद आंखों देखा है। जो हमारी पूर्व निगम पार्षद थे पहले, वीना सबरवाल जी, उनके टाइम के किए गए काम, और आज ये परवीन जो आए हैं, परवीन तो अब जैसे परिसीमन हुआ था, ये पहले भी हो गए ना निगम पार्षद वहाँ के। आज तक इसने नालियों का कोई ढक्कन खोल के एक तिल्ली नहीं निकाली। नालियाँ कचाकच भरी पड़ी हैं। अच्छा। सड़कें भरी पड़ी हैं, पूरे वार्ड गंदे पड़े हैं। हाँ। जो बंदा वार्ड ना संभाल सका, वो विधानसभा संभालेगा? अच्छा। कैसे संभाल सकता है? हाँ। वो सिर्फ क्या करता है, शाम के समय जाता है, अपना टोपी बदलता है, वहाँ जाता है, मेजोरिटी में बैठता है। हाँ। मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, वो भी एक तरफा। टोपी में बदलता है मतलब कि मुसलमानों के उसमें जाते हैं? नेचुरली बात है, हम तो भगवाधारी हैं, हम टोपी थोड़ी पहनते हैं, हम तो भगवा साफा पहनते हैं। अच्छा, तो उनके ऊपर आरोप भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाते हैं, शुक्रवार को नमाज भी पढ़ते हैं, उनके बीच ये उनके कर्म है, ये वो जाने। हाँ। ठीक है। हाँ। हम ना इस तरफ जाते हैं, ना हम सुनते हैं, ना हम देखते हैं। हाँ। हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं, उसी की डोर पकड़ के आगे सत्य की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। वो क्या करता है, उसके कर्म उसके आगे ही आ जाते हैं। जब हम ये कहते हैं हमारी जब डबल इंजन की सरकार आएगी, हाँ। तो हम उसको बेहतर बना देंगे। हाँ। इनके पास भी तो डबल इंजन की सरकार थी। हाँ। निगम पार्षद इनका, विधायक इनका, क्या किया इन्होंने? 2 साल हो गए इनको निगम पार्षद को आए हुए, तो तब तक तो विधायक भी था, विधायक अभी छोड़ के गया ना। तो तब ये कुछ नहीं कर पाए। सोचिए, 2 साल बहुत लंबा समय होता है, तो आते समय कर सकता था, लेकिन नहीं किया। तो अब आने वाले समय में वो क्या करेंगे? अच्छा। तो इसीलिए दिल्ली के अंदर हमें डबल इंजन सरकार बनानी है। अच्छा। तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, वरना हम कुछ। बीजेपी सरकार चाहिए, जनकपुर में बीजेपी चाहिए। बिल्कुल, हमें पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार चाहिए। एक बात है। हाँ। जो ये हमारे आशीष सूद जी के लिए बातें बनाई जा रही हैं, आप ये देखिए, वो तो निगम में थे, वो इतना काम नहीं कर पाए। हाँ। और जो आशीष सूद जी थे, जिनके लिए ये कहता कि वो मौसम बदलते इधर चले जाते उधर चले, अरे यार भाई, तू तो घर यहीं रहता था। हाँ। तूने कितने कर्म करके दिखाए। लेकिन सूद जी की एक बहुत अच्छी खासियत रही, वो जनता से हमेशा जुड़े रहे, ज़मीन पे खड़े रहे, और उन्होंने ना कोई पद ना किसी दायित्व के बावजूद जनकपुरी को बहुत 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 कुछ दिया है। अच्छा। और वो आगे अब जब सीट पे आ जाएंगे, एक प्रबल सशक्त शक्ति बनेंगे, और वो सबसे पहले अपनी ही विधानसभा का सुधार करेंगे। हाँ। और जनमत में रहेंगे और जन बहुमत लेके आएंगे। बिल्कुल लेके आएंगे। क्या नाम है? नहीं बात करेंगे? वोट नहीं करती क्या? नहीं, वोट करती हूँ। तो वोट करेंगे, 5 तारीख को जाएंगे, तो क्या सोच रही है इस बार? मैं बीजेपी को वोट दूंगी, और हमेशा बीजेपी को ही जिताते आए हैं। अच्छा। और हमारी जो भी वोट होगी, जो हमारे जो भी सभी बहनें भाई जो भी हैं, हम बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो एक भैया आपके हैं, केजरीवाल भैया? नहीं 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 नहीं, केजरीवाल हमारे कोई नहीं है, वो हमारे कुछ नहीं लगते। और उनको हम कुछ मानते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दिल्ली को लूटा है।
लूट के अपना महल बना लिया, अपना घर बना लिया, मतलब अपने लिए किया जो कुछ किया है, पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं। और एक प्रवीण कुमार भी हैं आपकी तरफ से। प्रवीण कुमार का मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो पब्लिक ही बताएगी। पब्लिक की जनता ही ये बताएगी। इनसे बात करिए जो केजरीवाल ने उनका फर्जीवार नाम रखना चाहिए, क्यों हर बात में झूठ बोलते हैं, हर बात में। अब कह रहे हैं कि पहले वोट दीजिए फिर हम बिजली माफ करेंगे। अरे अब भी करो ना, तुम्हारे अंडर में, तब भी क्यों नहीं कर रहे हैं वो? वोट देंगे तब, वोट दे के भी ठेंगा दिखा देंगे, बस हो गया। 10 साल से तो वही कर रहे हैं ना। हमारे गली में 3 महीना हो गया, अब तक उसने रोड तक नहीं बनाए हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ के डाल रखे। मैं वीडियो दिखाऊंगी, इसी बार भर रहे हैं, कितना वो होने हमें दिक्कत हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं केजरीवाल सरकार? कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे हमें नहीं चाहिए। हमने तो गलती कर दी है चुन के, अब नहीं चाहिए हमें तो। नहीं चाहिए। 2100 रुपए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। कब दिए हैं? 2100 की बात करते हैं ना, दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़, लगभग 80 लाख महिलाओं की है, ठीक है। उस 80 लाख को 2100 से गुना कीजिए, इतना तो दिल्ली का बजट ही नहीं है भाई साहब, कहाँ से दे देंगे? दूसरा वो कहते हैं हम देंगे, तो जिनके फार्म भर रहे हैं उनसे तो बैंक की पासबुक भी नहीं ली, घर घर देख करके आएंगे क्या? घर घर देख के आएंगे कि केजरीवाल नॉक करेंगे और देखिए लो बहन जी आपके 2100 रुपए आ गए। आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा? हम किस लिए भरेंगे? हमें पता है ना उस फर्जीवाल का। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, तो हम किस लिए देंगे 2100 के लिए? ना तो हम लाइन में लगते, ना ऐसे लोगों को हम लोग चुन करके लेकर के आएंगे। तो इसलिए वो फर्जीवाल को हमें चाहिए ही नहीं है दिल्ली के अंदर। उसको कहिए अपना हिसार जाए और अपना वहाँ बैठे। आप पिछले उसमें हमने अभी देख रहे थे, उन्हीं का क्लासमेट जो ये बता रहा था कि ये तो अपने पिताजी को भी मारता था, उसको हिसार में भी नहीं घुसने देंगे। उसको हिसार में भी नहीं घुसा, वो अपने पिताजी को मारता था, बताइए। और शीश महल में रहने की औकात रखते हो तो वैसा अपना वो भी बनाइए, दिमाग भी बनाइए, क्योंकि दिमाग वैसा नहीं है उसका। शीश महल में बनाने का तो था दिमाग उसके अंदर, वो बना लिया उसने। आप ये बताओ, शीश महल में रह रहे हैं और कमोड बना रहे हैं सोने के, वो भी साथ लेकर के गया। और आप अभी सीएम से हट गए ना, आपको कोर्ट की हिदायत थी कि आप सीएम के कोई फैसले नहीं लेंगे, और आप अभी अपने आप को फिर से सीएम घोषित कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? जब आपको मतलब कोर्ट को भी कुछ नहीं मानना ना, तो वो तो अपने आप को ऊपर भगवान समझ रहा है कि मैंने जो कह दिया वही सब कुछ होगा। तो वो इस बारी घर बैठेगा। नई दिल्ली से हमारे पूर्व सांसद परवेश वर्मा जी ने उसको खुद से चैलेंज किया, और इस बारी आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा, और वो घर बैठेगा। और आशीष सूद के बारे में क्या कहना है? देखिए, आशीष सूद जी के बारे में तो बहुत कुछ बता ही दिया हमने कि वो जब आएंगे ना तो जनकपुरी का आप हाल देखिएगा। बद से जो बदतर हो रखा है ना, उसको सुधारने का काम आशीष सूद जी करेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अपना हमारे जनकपुरी में ही, ये जनकपुरी विधानसभा के अंदर इंदिरा पार्क आता है, वहाँ पर लाइटें नहीं थी। हाई मास्क लाइटें तो आपने लगवा दी, लेकिन वो जलती नहीं है। तो वहाँ पर भाई आशीष सूद जी अभी सीट पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर जितनी लाइटें चाहिए थे भाई साहब ने अपने फंड से वो लगवाई। तो भाई साहब अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं ना बिना सीट के भी, तो सोचे जब वो सीट पे आएंगे तो कितना कुछ करेंगे। तो आशीष सूद जी को लाना है और भारी बहुमत से जिताना है। भारी बहुमत से जिताना। आप किसी को दोगे? मैं बीजेपी को दूंगी। बीजेपी को दोगे? बीजेपी को देंगे। तो यहाँ पे मौजूद थे, जनकपुरी विधानसभा है, दिल्ली में लगातार कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। इनकी राय तो आप तक हमने पहुँचा दिया, अब आप भी अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद।